सीता हरण रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जो कई प्रतीकों और नैतिकताओं को उजागर करती है। यह घटना न केवल एक कथात्मक मोड़ है, बल्कि इसमें मानव स्वभाव, नैतिकता और धर्म के गहरे तत्व भी समाहित हैं। सीता हरण के पीछे कई कारण और घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिनका विस्तार से वर्णन किया जा सकता है। सीता हरण की पृष्ठभूमि रामायण के अनुसार राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान दंडक वन में निवास कर रहे थे। वनवास उनके पिता राजा दशरथ द्वारा उनकी सौतेली माता कैकेयी के वचन को निभाने के लिए दिया गया था। वनवास का यह काल धार्मिक साधना, कर्तव्य और संघर्ष का प्रतीक था। दंडक वन में रहते हुए उनकी भेंट कई ऋषियों और तपस्वियों से हुई, जिन्होंने उनकी सहायता मांगी, क्योंकि राक्षस उनके यज्ञ और साधना में बाधा डाल रहे थे। रावण का प्रवेश। रावण, लंका का राजा, एक शक्तिशाली राक्षस और विद्वान था। वह न केवल अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी अहंकार और क्रोध के लिए भी कुख्यात था। रावण का सीता हरण कई कारणों से हुआ, जिनमें उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान और उसका स्वयं का अहंकार प्रमुख थे। 1. शूर्पणखा का अपमान। शूर्पणखा, रावण की बहन, एक बार दंडक वन में राम और लक्ष्मण से मिली। वह राम के रूप लावण्य पर मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वे पहले से सीता के पति थे। शूर्पणखा ने क्रोध में लक्ष्मण पर अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। शूर्पणखा ने क्रोध में सीता को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, जिससे लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर और दूषण को बुलाया, जिन्हें राम और लक्ष्मण ने पराजित कर दिया। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास मदद के लिए गई और राम लक्ष्मण के खिलाफ उसे भड़काया। 2. सीता की सुंदरता। शूर्पणखा ने रावण को सीता की अनुपम सुंदरता का वर्णन किया और उसे बताया कि वह पृथ्वी पर सबसे सुंदर स्त्री है। रावण, जो पहले से ही अहंकारी और स्त्रियों के प्रति आसक्त था, सीता को पाने के लिए लालायित हो उठा। उसने सीता को अपने महल में कैद करने और राम को अपमानित करने की योजना बनाई। 3. रावण का अहंकार। रावण का अहंकार और सत्ता का लालच उसे अन्यायपूर्ण कार्यों की ओर ले गया। उसने न केवल अपनी बहन का बदला लेने की ठानी, बल्कि राम को चुनौती देने और अपने प्रभुत्व को दिखाने का अवसर भी देखा। सीता हरण की योजना। रावण ने मारीच नामक राक्षस को अपनी योजना में शामिल किया। मारीच, जो पहले राम के हाथों पराजित हो चुका था, रावण के दबाव में आ गया। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और राम और सीता के निवास स्थल के पास आ गया। सीता ने स्वर्ण मृग को देखकर राम से उसे पकड़ने की प्रार्थना की। राम ने मृग का पीछा किया, लेकिन उसे पकड़ने में देर हो गई। इस बीच मृग ने राम की आवाज में चिल्लाया, जिससे सीता ने लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए भेजा। लक्ष्मण ने जाने से पहले सीता के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींची और चेतावनी दी कि इसे पार न करें। रावण ने एक साधु का रूप धारण किया और सीता के पास भिक्षा मांगने के लिए आया। उसकी करुणा का लाभ उठाते हुए रावण ने सीता को लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए बाध्य किया। जैसे ही सीता रेखा पार करती हैं, रावण उन्हें बलपूर्वक अपने रथ में बैठाकर लंका ले जाता है। सीता हरण के परिणाम। 1. राम का क्रोध और संकल्प। सीता हरण ने राम को गहरे दुख और क्रोध से भर दिया। उन्होंने सीता को वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। यह घटना धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। 2. हनुमान और वानर सेना की सहायता। सीता की खोज के दौरान राम की भेंट हनुमान और वानर सेना से हुई। हनुमान ने सीता की स्थिति का पता लगाया और राम को उनकी सहायता का आश्वासन दिया। हनुमान ने लंका में जाकर सीता को ढूंढ निकाला और राम का संदेश उन्हें पहुंचाया। 3. लंका पर आक्रमण। राम, लक्ष्मण और वानर सेना ने लंका पर आक्रमण किया। इस युद्ध में रावण और उसके समर्थक पराजित हुए। राम ने सीता को मुक्त कराया और धर्म की स्थापना की। नैतिक और दार्शनिक पहलू। 1. अहंकार का विनाश। रावण का पतन उसके अहंकार और अनैतिक कृत्यों का परिणाम था। यह घटना सिखाती है कि किसी का भी घमंड और अन्यायपूर्ण कार्य अंततः उसे विनाश की ओर ले जाते हैं। 2. कर्तव्य और प्रेम। राम का संघर्ष सीता के प्रति उनके प्रेम और कर्तव्य को दर्शाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। 3. स्त्री का सम्मान। सीता हरण यह दर्शाता है कि स्त्री का अपमान और उसे बलपूर्वक वश में करना अधर्म है।
यह घटना स्त्रियों के प्रति सम्मान और सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करती है। निष्कर्ष, सीता हरण केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के कई पहलुओं को उजागर करती है। यह घटना धर्म और अधर्म, प्रेम और कर्तव्य, और अहंकार और विनम्रता के बीच का संघर्ष है। सीता हरण हमें यह सिखाता है कि सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है, भले ही राह कठिन हो। रामायण की यह घटना आज भी प्रासंगिक है और हमें जीवन में नैतिक